Top research websites. Number 1. Google Scholar. गूगल स्कॉलर के सर्च बार में जैसे ही गूगल स्कॉलर लिखते हैं, इंटर करते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट गूगल स्कॉलर आ जाती है। जैसे ही डबल क्लिक किया तो यहाँ पे सर्च बार के अंदर जो रिक्वायर्ड टॉपिक या रेलेवेंट सब्जेक्ट एरिया है जिसके ऊपर हम आर्टिकल को सर्च करना चाहते हैं वो लिखेंगे, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये डिफरेंट आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर जो है हमारे पास आ जाएंगे। हम यहाँ से रिलेटेड आर्टिकल्स के थ्रू भी जो कि टॉपिक के रेलेवेंट है हम यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो जो टॉपिक के रेलेवेंट है यानी जो जो हमें आर्टिकल्स चाहिए हम उसको पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जो है पेज वाइज आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पेज के अंदर जो रिक्वायर्ड टॉपिक है या आर्टिकल है वो आपको नहीं मिल रहा तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के ऊपर जाके और आप बार बार सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आपको डिफरेंट जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके ऊपर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, अथेंटिक एंड वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट रिसर्च स्कॉलर। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है स्कॉलरी आर्टिकल्स के लिए। आप यहाँ पे ईयर वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन मैनेजमेंट 2023 लिखा तो यहाँ पे आप एनी टाइम 2023 का, 2024 का जो भी आपको आर्टिकल उस ईयर के रेलेवेंट चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसी ईयर के रेलेवेंट जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपने किसी टॉपिक को सर्च करना है तो आप उसको डिफरेंट तरह के वर्ड्स उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन मैनेजमेंट के ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रीन मैनेजमेंट रिसर्च आर्टिकल 2023, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन मैनेजमेंट रिसर्च पेपर्स 2023। तो ये अगर आप थोड़ा सा वर्ड्स को आगे पीछे करके आप यहाँ पे सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स को तो आपके पास डिफरेंट जो है आर्टिकल्स वो आपको शो होंगे। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैनेजमेंट 2023। तो यहाँ पे जिन जिन आर्टिकल्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मैनेजमेंट के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होंगे तो वो आर्टिकल जो है वो मुझे शो होंगे। तो अब मैं इन तमाम आर्टिकल्स को पढ़ूंगा और जो मेरे रेलेवेंट होंगे मैं उसको डाउनलोड करूंगा और फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वर्किंग करूंगा। तो यहाँ पे आप 2024 की हैं तो यहाँ पे 24 के जो हैं वो तमाम आर्टिकल Number शो 2. होंगे। Science Hub. सेकंड वेबसाइट साइंस हब है जो कि बहुत ही अच्छी और ओपन एक्सेस फ्री स्कॉलरी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें अबाउट में जाएं तो अबाउट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो प्रोवाइड फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आपको तमाम फ्री एक्सेस आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर मिलेंगे। यहाँ पे आप गूगल स्कॉलर के ऊपर फर्स्ट चेक करें। अगर गूगल स्कॉलर के ऊपर आपको कोई आर्टिकल पेड में शो हो रहा है देन आप उस आर्टिकल्स का जो टाइटल है या उसकी जो साइटेशन है वहाँ से कॉपी करके तो आप यहाँ पे जो है वो पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर वो आर्टिकल यहाँ पे मौजूद हुआ तो आप यहाँ पे फ्री में जो है वो असेस कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आप डिफरेंट जो है इस साइट के बारे में डिटेल के साथ आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इससे डेटाबेस है, अबाउट है, स्टेटस डोनेट। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है साइंस हब के बारे में। अब यहाँ पे किस तरीके से हम डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स को जो है वो डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से हम गूगल स्कॉलर के से कोई आर्टिकल जो है वो पेड में है और इसको यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो हम इसको सीखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बैक टू मेन्यू में आ जाएं तो यहाँ पे आप इंटर URL या PMID या DIO या रिसर्च स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल स्कॉलर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन मैनेजमेंट, ठीक है, और सर्च करता हूँ तो ये फर्स्ट जो आर्टिकल है 2009 एमरल्ड का जो कि अच्छा जर्नल है।
ठीक है। यहाँ पे ये पेड में शो हो रहा है, यानी फ्री में नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ से जो है इसका DOI जो नंबर है उसको आप कॉपी करें, ठीक है, सिंपली कॉपी, और यहाँ पे साइंस हब में फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको DOI नंबर को पेस्ट कर दें। इसमें से ये जो DOI.org इसको रिमूव कर दें, ठीक है। जैसे ही रिमूव करेंगे और इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सर्च हो रहा है और ये देखें यहाँ पे ये आर्टिकल शो हो रहा है। इसको हम इजीली तौर पे पढ़ भी सकते हैं और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट आर्टिकल जो है ये ग्रीन मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि गूगल स्कॉलर के ऊपर शो। Number 3. ResearchGate. गूगल के सर्च बार में जैसे ही रिसर्च गेट हम लिखते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाती है, रिसर्च गेट। जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है ज्वाइन फॉर फ्री। अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ डिटेल को ऐड करना है, जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्चर यू आर, एकेडमिक, स्टूडेंट, कॉर्पोरेट, मेडिकल, नॉट अ रिसर्चर। सो एकेडमिक और स्टूडेंट और यहाँ पे इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, कंटिन्यू हो जाएगा और आप यहाँ से फ्री में आर्टिकल्स को जो है वो असेस कर सकते हैं। Number 4. Semantic Scholar. गूगल के सर्च बार में जैसे ही सिमेंट्रिक स्कॉलर लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो ये फर्स्ट वेबसाइट सिमेंट्रिक स्कॉलर आ जाएगी। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड टॉपिक है उसको हम, या टाइटल जो कि जिसके रिलेवेंट हमें आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है, हम उसको लिखेंगे और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स जो हैं वो शो होंगे। हम इन तमाम रिसर्च पेपर्स को ईज़िली तौर पे रीड कर सकते हैं और ओपन एक्सेस इस वेबसाइट के थ्रू बहुत आसानी से मिल जाती है। ये बहुत ही फ्रेंडली इंटरफेस है इस वेबसाइट का, और यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट पेज में नहीं मिल रहा तो आप सेकंड पेज में, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से आप 1 बाय 1 जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, हम इसको बैक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यहाँ पे इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में देखें तो प्रोडक्ट ओवरव्यू है, सिमेट्रिक रीडर है, स्कॉलर हब है, बीटा। तो आप इसमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप इसके थ्रू इजीली तौर पे असेस कर Number सकते हैं। 5. Science Open. सर्च बार में साइंस ओपन लिखता हूँ और जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे स्पॉन्सर के नीचे के सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, ये है साइंस ओपन। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इस वेबसाइट में जो भी रेलेवेंट टाइटल है या टॉपिक है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च बार के अंदर आप लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ ग्रीन मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है यूज़ करता हूँ मैच एनी वर्ड्स, ठीक है। और जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर जो काम हुआ है वो शो हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल्स हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं 1 बाय 1 टाइटल वाइज इसको पढ़ता हूँ और अगर वो मेरे रेलेवेंट होगा, टॉपिक के रेलेवेंट होगा, तो फिर ही मैं उसको नेक्स्ट जो है वो फर्दर उसको रीड करूँगा। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट के ऊपर जो था वो मैच एनी वर्ड्स, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट के ऊपर करते हैं पैराज सर्च, और जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं अब पैराज सर्च के अंदर जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और ग्रीन मैनेजमेंट के ऊपर अगर कोई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है आर्टिकल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे को मूव करते हैं, यहाँ पे ग्रीन मैनेजमेंट है, मैटर्स, ठीक है, रिगार्डलेस यहाँ पे भी शो हो रहा है। नीचे ग्रीन मैनेजमेंट मैटर ओनली इफ़ इट्स येट मोर ग्रीन। सो जो भी रेलेवेंट आपका आर्टिकल है जो कि
आपके लिए आपको लग रहा है कि ये मेरे रेलेवेंट है, टॉपिक है जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट काम या वर्किंग मेरी हो सकती है, तो आप इसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस तरह नॉरो बाय कंटेंट टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल, बुक या रिपोर्ट्स जो भी चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट कलेक्शन है, ठीक है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सर्च में कंटेंट, ऑथर, कलेक्शन, फीचर्स, जर्नल, पब्लिशर्स जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऑथर्स वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, जर्नल वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यूज़ ऑप्शंस और एग्जैक्ट अदर ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए। Number 6. DOAJ Directory of Open Access Journal. गूगल के सर्च बार में मैं यहाँ पे DOAG लिखता हूँ। जैसे ही इंटर किया तो ये फर्स्ट वेबसाइट है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। तो ये इसका मेन मेन्यू है। यहाँ पे दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, जर्नल्स वाइज भी और आर्टिकल वाइज भी। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइटल जो है वो लिखते हैं, जैसे कि प्रीवियस हम उस एग्ज़ाम्पल में लिखा था, ग्रीन मैनेजमेंट लिखते हैं। और यहाँ पे इन ऑल फील्ड, ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टाइटल वाज एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट या इन ऑल फील्ड। जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिफरेंट टाइटल के रेलेवेंट जो है जर्नल जो हैं वो आपके साथ सामने आ जाएंगे। अब इसमें से जो आपके रेलेवेंट है, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंटियर इन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रेलेवेंट है आप उसको ओपन करें, ठीक है। जर्नल वाइज भी आप ओपन कर सकते हैं और आप टाइटल वाइज भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से ग्रीन मैनेजमेंट रिसर्च पेपर। अब इसको आप कई तरीके से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स के तौर पे भी सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्टिव, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइटल वाइज यहाँ पे कर रहे हैं तो ये शो नहीं हो रहा क्योंकि ग्रीन मैनेजमेंट रिसर्च पेपर का टाइटल नहीं है। हम इसको कीवर्ड्स के तौर पे अगर सर्च करें तो ये हो सकता है, लेकिन सॉरी हमने यहाँ पे सर्च नहीं का बटन दबाया। तो यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने आर्टिकल्स को सर्च करना है तो उसका प्रॉपर जो टाइटल है, अगर आप किसी और वेबसाइट पे आपने सर्च किया है तो उसका प्रॉपर जो टाइटल है इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे आप पेस्ट करें और फिर यहाँ पे आप टाइटल को सेलेक्ट करें। और कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट के नीचे दिए होते हैं। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो मेन वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली वही ही नॉर्मली तौर पे कीवर्ड्स कंसीडर होते हैं। तो अगर आप उस वाइज कीवर्ड्स के थ्रू भी सर्च करेंगे तो आपके पास जो रेलेवेंट है वो आर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पे आप जब सब्जेक्ट में से जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल साइंस है, सोशल साइंसेज है, हम सोशल साइंसेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको नीचे शो भी हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट में सोशल साइंसेज है। तो टाइटल्स के तौर पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है वो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जो जर्नल्स हैं उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जर्नल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। Number 7. PubMed. सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ पबमेड। जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये फर्स्ट वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की। तो ये पबमेड के सर्च बार में आप रिक्वायर्ड जो टाइटल है टॉपिक के रेलेवेंट आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम इसको कैंसिल करते हैं और जो भी आपका टॉपिक वगैरह होगा वो आप यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन मैनेजमेंट, ठीक है। और जैसे ही मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको नीचे आएँ तो यहाँ पे जिन जिन आर्टिकल्स में ग्रीन या मैनेजमेंट का वर्ड है वो शो हो रहे हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, फ्री फुल टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। आपको इस साइड पे जो जो रिक्वायर्ड है आप इसको सेलेक्ट करते जाएं और फिर आप इसको सर्च करें
तो जो भी आपने चीज़ें मेंशन की होंगी सेलेक्ट की होंगी तो वो आपको शो होंगी। यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और काफ़ी पेजेस के ऊपर आप 1 बाय 1 यानी 3113 है, ठीक है, जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। बेस्ट मैच में आप मोस्ट रीसेंट है, पब्लिकेशन डेट है, फर्स्ट आथर जर्नल है, ठीक है, आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑप्शन में को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट रिसेंट में बेसिकली जो ईयर वाइज है कि अभी 2024 चल रहा है तो जो भी आर्टिकल्स हैं 2024 के वही आपको फर्स्ट के ऊपर शो होंगे, ठीक है। Number 8. Internet Archive. मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटरनेट आर्काइव, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो वेबसाइट है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें इज़ नॉट प्रॉफिटेबल लाइब्रेरी ऑफ मिलियंस ऑफ फ्री बुक्स मूवी सॉफ्टवेयर म्यूज़िक वेबसाइट्स एंड मोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइटल वाइज सर्च करता हूँ ग्रीन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस वेबसाइट के थ्रू हम डिफरेंट जो है वो बुक्स या जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे हम असेस इजीली तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सर्चिस के ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन तमाम जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं एनी फील्ड टाइटल क्रिएटर, इनको अगर आप फिलअप करते हैं और फिर सर्च करते हैं तो आप जिस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन कॉरपोरेशन, तो डिफरेंट ग्रो ग्रीन लैंडस्केप, ठीक है। जो हमने वर्ड यूज़ किया है उसके रिलेवेंट डिफरेंट जो है वो बुक्स जो हैं वो यहाँ पे बाय टाइटल जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है। तो आप सर्च मेटा डेटा है, सर्च टेक्स्ट कंटेंट्स के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, सर्च टीवी न्यू कैप्शन के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इस साइड पे ईयर वाइज सब्जेक्ट कलेक्शन और क्रिएटर है, ठीक है। तो आप इसमें से जो भी रिक्वायर्ड फील्ड में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कलेक्शन में, क्रिएटर में, लैंग्वेज में, सब्जेक्ट में, तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास रेलेवेंट जो मटेरियल है वो उन तक आपको असेस इजीली तौर पे हो जाती है। Number 9. Science Direct. सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ साइंस डायरेक्ट, इंटर किया तो ये फर्स्ट जो वेबसाइट है ये साइंस डायरेक्ट की है। ये साइंस डायरेक्ट बेसिकली एल्सवेयर पब्लिशर्स का एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप पेयर रिव्यू लिटरेचर आसानी के साथ आप डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं और ओपन एक्सेस आपको मिल जाती है। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आप जो भी रिक्वायर्ड आर्टिकल है आप उसका टाइटल लिख सकते हैं, जर्नल का नेम के तौर पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बुक टाइटल को भी आप मेंशन कर सकते हैं और आथर के नेम के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। यानी आप डिफरेंट वे से जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन मैनेजमेंट 2023, तो ये 2023 के जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं ये यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड आर्टिकल या आपको रिसर्च पेपर रीड करना है या उसको उसमें से डेटा आपने कलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप इजीली तौर पे इस वेबसाइट के थ्रू आपको डिफरेंट हाई इम्पैक्ट जर्नल के पेपर्स आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन मैनेजमेंट ये जहाँ जिन जिन आर्टिकल्स के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर आया है तो वो आपको शो होंगे। यहाँ पे अगर मैं 2024 का लिखता हूँ तो यहाँ पे 2024 के शो होंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे 2024 या 2023 या 22 के आर्टिकल या उससे 20 के आर्टिकल चाहिए, तो जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा उसी के आर्टिकल्स फर्स्ट के ऊपर शो होंगे। इस तरह आर्टिकल टाइप है, ठीक है, मुझे किस तरह के रिव्यू आर्टिकल चाहिए, रिसर्च आर्टिकल चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको जिस तरह टाइप चाहिए, पब्लिकेशन टाइटल क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एरिया। Number 10. Scopus.
सर्च बार में लिखता हूँ स्कूपस और जैसे ही इंटर किया तो ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ये स्कूपस की है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूपस बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डेटाबेस की वेबसाइट है। यहाँ पे आप डिफरेंट वे से जो है वो असेस कर सकते हैं डिफरेंट सोर्स को। तो अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे आप सोर्सेज में देख सकते हैं आप किसी भी ऑथर का जो है प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जर्नल्स के रैंक्स को चेक कर सकते हैं, कंटेंट कवरेज, स्कूपस सोर्स लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह बुक लिस्ट को भी आप जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें टाइटल ऑन स्कूपस तो स्कूपस में आप सोर्स टाइटल की लिस्ट और बुक टाइटल लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह एक्सपर्ट क्यूरेशन है, हिस्टोरिकल डेप्थ है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर को आसानी के साथ स्कूपस में चेक कर सकते हैं। ये सेकंड वेबसाइट है बेसिकली एल्सेवियर की मेन वेबसाइट। तो अगर यहाँ पे अगर हम चेक करें एकेडमिक एंड गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स और फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो साइंस डायरेक्ट, स्कूपस और सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो ये डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं और रिसोर्सेज जो हैं ये स्कूपस प्रोवाइड करता है। तो ये एक वाइड रेंज का और एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट स्कॉलरी आर्टिकल्स और उसके साइटेशन वगैरह मौजूद हैं। तो हम स्कूपस के थ्रू भी जो है वो डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल को जो है वो हम साइट कर सकते हैं इजी वे से। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप इसको वन बाय वन फीचर्स प्रोडक्ट में देखें तो ये स्कूपस, साइंस डायरेक्ट, मेंडले है, ठीक है, SSRN है। तो ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी फैसिलिटी जो है वो एल्सेवियर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एल्सेवियर का बेसिकली स्कूपस जो है वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और साइंस डायरेक्ट भी उसका एक प्रोडक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।